Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं एपीआईज, यानी कि हम आज देखने वाले हैं एक्चुअल में स्वैगर में हम एपीआईज कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 या 5 एपीआईज जो कॉमन रहती है वही क्रिएट करेंगे, जिसमें आता है गेट एपीआई, पोस्ट एपीआई, पैच एपीआई और गेट बाय आईडी और डिलीट एपीआई। इतने हम एपीआईज क्रिएट करेंगे। तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि हम एक टेबल क्रिएट करेंगे कोड थ्रू ही। ओके, एक टेबल क्रिएट करेंगे पोस्ट एसक्यूएल के अंदर। लाइक समझो कि एग्जांपल प्रोडक्ट का मैंने सोचा कि प्रोडक्ट का करते हैं। चलो ठीक है, प्रोडक्ट का करते हैं। तो प्रोडक्ट का टेबल क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट के कुछ कंटेंट ऐड करेंगे, लाइक कॉलम नेम, क्या क्या रहने वाला, नेम, प्राइस वगैरह। देन उसके थ्रू एक एपीआई क्रिएट करेंगे। एपीआई पहले गेट का करेंगे, फिर गेट बाय आईडी करेंगे, पोस्ट करेंगे। पोस्ट के अंदर एक लाइक हम प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं वो देखेंगे। पैच करेंगे यानी कि एडिट एपीआई यूज़ करेंगे। उसके बाद डिलीट बाय आईडी वाला एपीआई क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने आज देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक आज का है। तो आई होप आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे होंगे, तभी आपको ये वाला वीडियो लाइक समझ में आएगा। एक्चुअल कोड वगैरह, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हम किस फ्लो में जा रहे हैं। तो पहले की वीडियो ज़रूर देखना ताकि ये वीडियो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी, डायरेक्ट यहाँ पर आओगे तो मे बी आपको कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इसीलिए चलो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको लाइक दिखा देती हूँ। लाइक हमारा वीएस कोड ये है। यहाँ अब तक हमने ये सारी चीज़ें की है। पोस्टग्रेसक्यूएल कैसे, माइग्रेशन कैसे रन करना, माइग्रेशन यानी कि टेबल कैसे क्रिएट करना, और सीड डेटा का यूज़ करके हम टेबल के अंदर कंटेंट कैसे डालना, ये सारी चीज़ें अब तक देख चुके हैं। ओके, तो अभी ये पूरा पार्ट तो ख़त्म हो चुका है। इसको मैं लाइक रन कर देती हूँ। अभी कमेंट कर दिया मैंने माइग्रेशन, क्योंकि जब आप माइग्रेशन रन करना तभी जब आप नया टेबल क्रिएट करना चाहते हो, वरना वो एरर देगा, बस इसी वजह से। ओके, तो मैंने कमेंट कर दिया उस लाइन को जितना भी माइग्रेशन का था, एंड देन रन कर दिया। देखो कोई एरर नहीं आया, देख सकते हो। और यहाँ पर आके उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। लोकलहोस्ट 3000 पोर्ट पर है डॉक्यूमेंटेशन हमारा। ठीक है, अभी आज हम इस पर ही डॉक्यूमेंटेशन पर ही वर्क करने वाले। ठीक है, पोस्टग्रेसक्यूएल को ऑन करके रखती हूँ मैं।
क्योंकि इसी टेबल के अंदर हम एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं ना आज, तो मैंने सोचा है कि प्रोडक्ट का ही करते, जैसे मैंने पहले बोल दिया था प्रोडक्ट का ही करते, क्योंकि ईजी भी है और प्रोडक्ट कॉमन भी है। सभी हम एपीआईज में प्रोडक्ट टेबल रहता ही है। ओके, तो यहाँ पे मैं PostgreSQL को पासवर्ड देके ओपन कर देती हूँ सबसे पहले। तो हमारे यहाँ पर डेटाबेस है जो है हैप्पी जेस बैकएंड बोल के, स्कीमास के अंदर यहाँ पे टेबल्स है, टेबल रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखो एक यूज़र टेबल है और बाकी कुछ नहीं है। माइग्रेशन के 2 टेबल्स है, वो माइग्रेशंस के। ओके ठीक है, चलो तो अभी नया टेबल क्रिएट करने के लिए आपको माइग्रेशन के अंदर जाना है। सेम मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, इसी फाइल के नेम को, एंड माइग्रेशन के अंदर एक और फाइल क्रिएट करती हूँ, सिर्फ 01 की जगह 02 डालती हूँ और टेबल का नेम चेंज कर देती हूँ। तो मेरा क्या है, टेबल का नेम है प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट डाल देते हैं। प्रोडक्ट गलती से 01 ही आ गया, ठीक है कोई नहीं, टेबल का नेम तो चेंज है। ओके, यहाँ पे आते हैं, एज इट इज़ कोड मैंने यूज़र का टेबल का जो था वही कोड मैंने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। ओके, सिर्फ आपको क्या चेंजेस करने मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसको Ctrl+C करके हम क्लियर कर देते हैं, यानी कि इसको चलाते नहीं, क्योंकि एरर बार बार आएंगे, उससे बेटर है उसको चलाते नहीं, ठीक है, क्योंकि चेंज कर रहे हैं हम लोग कोड बनाए। सो यहाँ पे देखो क्रिएट टेबल के अंदर यूज़र्स डिस्प्ले हो रहा है, उसको आप प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि हम प्रोडक्ट का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। प्रोडक्ट्स करती हूँ ना कि प्रोडक्ट। ओके, P कैपिटल लिखा है, तो टेबल के नेम बेसिकली P फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है मैंने। ओके ठीक है, यहाँ पर भी नीचे भी दोनों तरफ मैंने उनको लाइक चेंज कर दिया नेम, यूज़र की जगह तो प्रोडक्ट। अभी हम उनके कंटेंट को चेंज करेंगे, यानी कि उनके कॉलम नेम को। सबसे पहले नेम आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, प्रोडक्ट में नहीं आएगा, तो फ़ोन नंबर की जगह आएगा कैटेगरी, एज अ स्ट्रिंग मैंने लिया है उसको, और आईडी एज इट इज़ यूनिक की रहेगी, तो एज इट इज़ ऊपर का रखा है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट टेबल का स्ट्रिंग टाइप आएगा प्राइस के लिए, नेक्स्ट स्ट्रिंग आएगा MRP के लिए, नेक्स्ट स्ट्रिंग आएगा डिस्काउंट। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने डाली है, नेम, कैटेगरी, प्राइस, MRP, डिस्काउंट। एक प्रोडक्ट में इतनी सारी चीज़ें लगने वाली है। उसके बाद उसका लाइक अप्रूव, डिसेबल, ये भी चीज़ें हम रखेंगे एज इट इज़। वो अप्रूव ट्रू हो जाएगा और डिसेबल फॉल्स हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, और क्रिएटेड बाय, मॉडिफाई बाय, वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, हमारा यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है, यानी कि हमारा माइग्रेशन का टेबल यहाँ पे फाइनली क्रिएट हो चुका है। तो गलती से मैंने यूज़र में अप्रूव फॉल्स रखा था, उसको ट्रू कर दिया। ओके, वैसे तो मैं भी एरर आएगा इसलिए निकाल देती हूँ, ठीक है, ट्रू ही था। अब मैं बेसिकली यहाँ पे इसको चलाऊँगी तो वो एरर देगा मुझे रिटर्न, वो ऑलरेडी है ना टेबल, इसलिए मुझे एरर देगा, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। भी प्रोडक्ट टेबल मुझे बेसिकली ये करना है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया npm स्टार्ट। उससे पहले मुझे क्या करना है, माइग्रेशन वाला कोड अनकमेंट करना है, ये वाला, ठीक है, कर दिया, सेव करते हैं और यहाँ पे आके npm स्टार्ट कर देते हैं। एंटर हिट कर दिया मैंने, थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे। वैसे माइग्रेशन उतना टाइम नहीं लेता है, आई डोंट नो, फर्स्ट है, इस पहली बार हम रन कर रहे हैं इसलिए मे भी टाइम ले रहा है, ठीक है। ओके, तो एरर आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर चलते देखते हैं कि माइग्रेशन रन हुआ। देखो, चेकिंग फॉर DB माइग्रेशन, रनिंग माइग्रेशन सीड, यानी कि हो गया, सर्वर लोकल होस्ट वो भी चल रहा है, और उसके बाद एरर आया, यानी कि वो टेबल 2 होने के कारण एरर आया, लेकिन हमारा माइग्रेशन रन हो चुका है प्रॉपर। ओके, इसको मैं अनकमेंट कर देती हूँ, फिर से सेव कर देते हैं, इसको मैं रन करती हूँ। अब एरर नहीं आएगा, पता था मुझे, तो ठीक है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइग्रेशन यहाँ पे देखते हैं कि क्या टेबल क्रिएट हो गया होगा प्रोडक्ट का, हाँ हो गया होगा, क्योंकि माइग्रेशन हमारा रन हो चुका है। ये देखो प्रोडक्ट टेबल हमारे पास आ चुका है, यूज़र टेबल है हमारे पास एक पहले से, ये देख सकते हो ऑलरेडी डेटा है उसके अंदर, क्योंकि हमने सीड डेटा
लाइक रन किया था। अभी मैं प्रोडक्ट टेबल दिखाती थी, उसके अंदर कोई टेबल के अंदर डेटा नहीं रहेगा, लेकिन टेबल क्रिएट हो चुका है। ये देखो, नेम, आईडी, कैटेगरी, प्राइस, एमआरपी, डिस्काउंट, और उसके बाद वो बाकी एज इट इज़। और डेटा इसके अंदर नहीं है क्योंकि सीट डेटा के थ्रू हमने इसके अंदर लाइक डेटा ऐड, बाय डिफ़ॉल्ट डेटा हमने डाला नहीं है, सिर्फ यूज़र के लिए डालते हैं वैसे तो, ठीक है। इन केस लगा तो डाल सकते हैं, इसलिए मैंने वो चीज़ दिखाया था, ठीक है। अभी इसको हमने कमेंट कर दिया, एज इट इज़ कमेंट ही छोड़ दो, क्योंकि जब आप माइग्रेशन रन करोगे तभी आपको उसको अनकमेंट करना है। इतना याद हो गया ना, वरना एरर देगा। जैसे एरर दिया था अपने को, क्यों दिया? क्योंकि ऑलरेडी एक टेबल क्रिएटर था, बस इसीलिए यूज़र का, ठीक है। अब भी हम स्टार्ट करेंगे कर्ड ऑपरेशंस यहाँ पर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ओके। तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला था, स्टोर के अंदर कर्ड फंक्शंस रहते हैं, ओके। इसके अंदर हमें प्रोडक्ट का बनाना है, तो प्रोडक्ट स्टोर इसका नेम देंगे, ओके। प्रोडक्ट, यस कैपिटल लिखो, स्टोर डॉट जेएस, ठीक है, ओके। प्रोडक्ट स्टोर डॉट जेएस, ठीक है, हो गया हमारे ये वाला एक फाइल क्रिएट कर दिया हमने। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लाइक कर्ड ऑपरेशन हम यहाँ पे एपीआई के अंदर कैसे लिखते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो। राउट्स, हमारा राउट्स के अंदर रहेगा, एपीआई हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे, स्टोर्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ओके। सबसे पहले कॉन्स्ट हम रिक्वायर्ड फील्ड्स को लाइक एक्सेस करते हैं। सबसे पहले तो डीबी कनेक्शन हमारा रिक्वायर्ड है, तो डीबी रिक्वायर्ड डेटाबेस का जो भी पाथ है, लाइक बाहर आते हैं, इससे भी बाहर आते हैं, कोर के अंदर db.js हमारे पास फाइल है, ओके। इसको क्लिक करके आप जाके देख भी सकते हो, लाइक अगर आप इस फाइल के अंदर जा रहे हो यानी कि आपने पाथ करेक्ट डाला है, ठीक है। सो इसके बाद आप नीचे आएंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट, देन इसके अंदर हम सबसे पहले तो क्रिएट वाला टेबल का फंक्शन लिखेंगे, ओके। क्रिएट, तो क्रिएट कंटेंट, यहाँ पे जो भी कंटेंट रहेगा उसके थ्रू हमारा टेबल क्रिएट हो जाए, ओके। जब आप क्रिएट टेबल कर रहे हो तब ये वाला हिट होता है, ओके। क्रिएट कंटेंट इन्फो हमने दिया, उसको लाइक पेलोड या कुछ भी उसके अंदर आ सकता है। रिटर्न में आएगा डीबी, यहाँ पे आप लिख दो प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का नेम, जो भी आपका डेटाबेस का नेम यानी कि टेबल का नेम है वो डालना है। देखो पी कैपिटल है, एज इट इज पी कैपिटल लिख देना। प्रोडक्ट्स डॉट इंसर्ट कंटेंट इन्फो, यानी कि अगर आप क्रिएट करना चाहते हो कंटेंट इन्फो आप दे देना, यानी कि पेलोड आप दे देना, और वो कंटेंट इन्फो में स्टोर हो जाएगा। कंटेंट इन्फो यहाँ पे क्रिएट इंसर्ट कर रहे हैं उस वाले टेबल के अंदर, एंड देन रिटर्निंग हमें स्लैश स्टार कर दिया हमने, सॉरी सिर्फ स्टार कर दिया, यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हम जैसे करते थे वैसे, ओके। रिटर्निंग स्टार। उसके बाद हम नया क्रिएट कर रहे फंक्शन जिसके अंदर गेट प्रोडक्ट्स आएगा। गेट प्रोडक्ट्स के अंदर डेटा आपको देना है, कुछ भी डेटा हो सकता है वो, ओके। तो डेटा जैसे कि आईडी हो सकता है, कैटेगरी हो सकता है, उस रिलेटेड, ओके। लेट क्वेरी इक्वल्स टू डीबी, और यहाँ पे आप दे देना प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा टेबल का नेम है। प्रोडक्ट्स डॉट, ओके। यहाँ पे हम इफ कंडीशन से उस डेटा को चेक करेंगे। डेटा डॉट क्या आप पास कर रहे हो, तो लाइक डेटा आप पहले इफ कंडीशन में हम डेटा अगर मिल रहा होगा तो ही ये चलाओ कंडीशन, ओके। एंड उसके अंदर ये कंडीशन की डेटा डॉट आईडी पास कर रहे हो क्या, अगर आईडी पास हो रहा है तो क्वेरी इक्वल्स टू क्वेरी चलेगी, क्वेरी आईडी की क्वेरी, यानी कि आईडी थ्रू हम उनके प्रोडक्ट का एक्सेस करेंगे, वो वाली क्वेरी। क्वेरी डॉट वेयर आईडी डॉट, वो जो आईडी आ रही डेटा डॉट आईडी हम जो पास कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसी तरह आप अपने हिसाब से लाइक कैटेगरी कर सकते हो, नेम कर सकते हो, नेम वाइज आप प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाहते हो, आईडी वाइज प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाहते हो। ऐसे आपको इसको कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है, और जहाँ आईडी लिखा है वहाँ पर सिंपली आप लाइक कैटेगरी लिख दो या नेम लिख दो। ओके, जैसे मैं कैटेगरी लिख रही हूँ आईडी की जगह। ठीक है, हो गया। ये आईडी कैटेगरी थ्रू भी हम प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे रिटर्निंग क्वेरी डॉट रिटर्निंग स्टार, यानी कि पूरा डेटा अपने को डिस्प्ले हो जाओ, अगर जैसे ही इसके रिलेटेड अगर अपने को मिलता है तो। ठीक है, एल्स कंडीशन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, करेंगे ये कंडीशन हुआ तो वक्त ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ आओ भी मत। हम वैसे भी HTTP का यूज़ करने वाले, तो हम वहाँ पे हैंडलर यूज़ करेंगे लाइक रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट। एरर आया तो ट्राई और कैच भी यूज़ करेंगे। ट्राई में हमारा कोड चलेगा, कैच में हमें एरर डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, ठीक है, तो हमारा ये बन के रेडी हो गए 2 अभी तक के लाइक फंक्शंस। ओके, एक है गेट प्रोडक्ट्स बाय डेटा, कुछ भी डेटा हो सकता है, और क्रिएट इंसर्ट वाला। और अभी मैं कर लूँ नेक्स्ट फंक्शन जो है गेट ऑल प्रोडक्ट्स फंक्शन। ओके, जिसके अंदर हमें कोई भी पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, पैरेंथेसिस सॉरी। तो रिटर्न हो जाएगा डायरेक्ट डीबी का नेम क्या है, प्रोडक्ट्स डॉट रिटर्न और स्टार हो जाएगा, यानी कि ये ऑल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं हम लोग। ओके, यानी कि सिंपली अगर मैं बताऊँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऐसा लिखा है इसमें। ओके, सो नेक्स्ट इसी तरह लाइक नेक्स्ट रहेगा लाइक ऐड के लिए रहेगा, अपडेट के लिए रहेगा। तो ऐड के लिए तो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है। अपडेट कहाँ रहेगा, ये अपडेट प्रोडक्ट्स बाय आईडी। तो अपडेट प्रोडक्ट्स बाय आईडी के लिए हमें डेटा और आईडी दोनों पास करने पड़ेंगे। ओके, रिटर्न डीबी प्रोडक्ट्स, तो वेयर कंडीशन लगेगा डॉट वेयर आईडी। सबसे पहले तो आईडी, क्योंकि आईडी ही हम कंपेयर करेंगे कि आईडी है, एंड देन डॉट अपडेट, इसके अंदर डेटा पास कर देंगे, जो भी डेटा हम उसको पास कर रहे हैं। एंड देन लास्ट में डॉट रिटर्न आप लिख सकते हो। यहाँ पे पहले आप पैरामीटर सेंड कर दो, पैरामीटर सेंड कर दो आईडी और डेटा। ओके, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो अपडेट क्वेरी ये हो गई अपनी। तो यहाँ पे जस्ट लास्ट में हमें उसको डिस्प्ले करना है जैसे अपडेट हो जाए, इसलिए रिटर्निंग स्टार कर दिया। ठीक है, उसके बाद डिलीट बाय आईडी, डिलीट प्रोडक्ट्स बाय आईडी, इसका फंक्शन का नेम हम ये रख देंगे। और यहाँ पे हम पास करेंगे आईडी, क्योंकि सिर्फ आईडी पास करेंगे, आईडी से डिलीट हो जाना वो प्रोडक्ट। ओके, रिटर्न डीबी प्रोडक्ट्स, कितना इजी है देख रहे हो, लाइक स्टोर्स यानी कि क्वेरीज बनाना भी इसमें। वेयर आईडी डॉट डिलीट DL लिखो या डिलीट लिखो चलेगा। ओके, रिटर्निंग स्टार कर देना। दिखाना चाहते हो तो दिखाओ, या तो फिर दिखाओ ही मत, डायरेक्ट दिखाओ, आईडी दिखाओ अपना, जो भी आईडी पास कर रहे हो वही दिखाओ, क्योंकि वैसे भी वो डिलीट हुआ रहता है, डाटा दिखेगा नहीं, डेटा तो आईडी दिख सकती है, क्योंकि आईडी पास करा हुआ रहता है ना। तो हमने इतने सारे फंक्शंस बना दिए, देखो यही फंक्शन हम API के अंदर यूज़ करेंगे। सिर्फ इतना कितना सिंपल है ना। ठीक है, इतने फंक्शंस कॉमन रहते हैं। इसके अलावा अगर एक्सटर्नली चाहते हो तो अपने हिसाब से वो बना सकते हो, लाइक बहुत कॉम्प्लिकेट रहेगा आपका, लाइक स्वैगर या तो JSON API बहुत कॉम्प्लिकेट रहेगा तो। ओके, अभी तो हमारा सिंपल सा है टेस्ट मोड में, तो इतना कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो ठीक है, अभी चलते हैं हमारे राउट्स के अंदर।
राउट्स के अंदर फाइल्स हम ऐसा बनाते हैं, जैसे प्रोडक्ट के अंदर स्टोर के अंदर प्रोडक्ट स्टोर था, यहाँ राउट्स के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट्स डॉट जेएस रहेगा। ओके, तो समझ जाने कि ये प्रोडक्ट राउट है, या तो फिर आप डाल सकते हो प्रोडक्ट राउट्स बोल के, प्रोडक्ट राउट्स डॉट जेएस, लेकिन सिंपली तो प्रोडक्ट डॉट जेएस ऐसे ही डालते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम कॉन्स्ट करके रिक्वायर करते हैं, तो रिक्वायर में हमारे पास यहाँ पे जॉय लगने वाला है। जैसे मैंने पहले बोला था, जैसे फर्स्ट इस थर्ड वीडियो में आपने देखा होगा, जॉय को भी हमने इंसर्ट करा है, इनर्ट, विजन, जॉय, इन तीनों को हैप्पी के साथ हमने इंसर्ट करा था। जॉय यहाँ पे लगने वाला है। ओके, जॉय इससे पहले कहीं नहीं लगा था, यहाँ पे लगने वाला था राउट्स में। ओके, उसके बाद हम कॉन्स्ट प्रोडक्ट स्टोर को भी यहाँ पे एक्सेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे फंक्शंस है, उसको फंक्शंस को हमें ऐसे एक्सेस करना पड़ेगा, है ना, रिक्वायर करके। तो रिक्वायर कर दिया हमने स्टोर का अंदर प्रोडक्ट स्टोर। ठीक है, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे आते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इसके अंदर मल्टीपल हमारे पास लाइक एपीआईज रहेगी, इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करा। सबसे पहले रहेगा गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, सिंपली गेट ऑल प्रोडक्ट्स ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक फर्स्ट हम ये करते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है। ओके, मतलब एक फॉर्मेट पता चलता है आपको इसी वजह से। तो उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले हमारे पास मेथड आएगा, कि मेथड कौन सा है आपका, तो मेथड है हमारा गेट। ओके, ये कैपिटल में लिख सकते हो या स्मॉल में लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद पाथ क्या है इसका, तो आप पाथ दे सकते हो, आपकी मर्जी है। स्लैश में यहाँ पे प्रोडक्ट्स करती हूँ। ओके, जैसे इसको मैं क्लिक करूँ तो स्लैश प्रोडक्ट्स हमारा गेट मेथड से हमें मिल जाए। ओके, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, लाइक गेट प्रोडक्ट्स ऐसा कुछ भी। ओके, ये पाथ अपने हिसाब से दे देना, मतलब हमें सिर्फ डिस्प्ले होने के लिए एपीआई का नेम आप जैसे बोल सकते हो। ठीक है, ऑप्शनल के अंदर आते हैं, ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस के अंदर सिंपली आपके पास लाइक आपने अगर टैग्स अगर लगाना चाहते हो तो एपीआई लिख देना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। देन यहाँ पे ऑथ नहीं लगने वाला। ओके, तो ऑथ यहाँ पे फॉल्स रहेगा हमारा। अगर आप ऑथोराइज्ड कैंडिडेट ही ऐसा करे, ऐसा चाहते हो, तो ऑथ ट्रू कर देना। ओके, या स्कोप दे देना, लेकिन अभी ऑथ नहीं चाहिए इसलिए फॉल्स कर देना। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर सिंपली आप कुछ लिख सकते हो, जैसे कि गेट प्रोडक्ट्स एपीआई। ओके, गेट ऑल प्रोडक्ट्स लिखना था, गेट प्रोडक्ट्स लिख दिया, चलो ठीक है। नोट्स के अंदर कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लाइक रिटर्निंग लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहते हो तो लिखो, वरना नहीं छोड़ दो। मैं सिर्फ फॉर्मेट दिखा रही हूँ आपको कि एक एपीआई आप इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद है हैंडलर हम यूज़ करते हैं, तो हैंडलर असिंक, एंड इसके अंदर रिक्वेस्ट और हैंडलर रहेगा। ओके, रिक्वेस्ट और एच नॉर्मली आर यहाँ पे स्मॉल रहेगा। ठीक है, कॉमा देते हैं, एच करते हैं, हैंडलर के लिए एच करते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं फंक्शन के अंदर, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक, क्योंकि हम रिस्पॉन्स भी हम चाहते हैं कि लाइक HTTP रिस्पॉन्स हमें मिले। ओके, इस वजह से तो ट्राई कैच ब्लॉक हम लाइक ऐड करते हैं। ट्राई के बाद कैच भी अभी से लाइक ऐड कर देते थे, कैच। उसके अंदर एरर मिलता है अपने को या एरर आप लिख सकते हो, सॉरी कंसोल एरर आ गया हो, सिर्फ एरर चाहिए मुझे। ठीक है,
और सिंपली आप लाइक कैच का पहले लिख दो या ट्राई का पहले लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, चलो पहले कैच ट्राई के अंदर लाइक फंक्शंस होकर लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है, कॉन्स्ट। तो यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट्स ऐसा मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एंड यहाँ पर हम लिखेंगे लाइक अवेट, क्योंकि हमने असिंक यूज़ करा है। तो प्रोडक्ट स्टोर, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिक्लेयर करा है ऊपर प्रोडक्ट स्टोर, ये देखो हमारा ये प्रोडक्ट स्टोर फिर से डिक्लेयर हो गया, क्योंकि कुछ तो मिस में भी ऊपर दोबारा क्यों हो गया, हमारा था ना ऑलरेडी, ठीक है, कुछ लाइक स्पेलिंग में ये हो गया होगा। गेट ऑल प्रोडक्ट्स का हमारा फंक्शन था, उसको मैंने कॉल कर दिया वहाँ से कॉपी करके। ओके, ठीक है, जैसे आपने अभी देखा होगा। तो अभी मुझे गेट ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर वो सारी चीज़ें मिल गई होंगी। ओके, तो रिटर्न हम करते हैं जैसे ही मिल जाए, तो हैंडलर डॉट रिक्वेस्ट, सॉरी रिस्पॉन्स रहेगा, नॉट रिक्वेस्ट, हैंडलर डॉट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में हम चाहते हैं कि हमें लाइक पूरा ऐसा स्टेट वाइज सारी चीज़ें मिले। ओके, तो जैसे मैं बताती हूँ, सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेटस। तो स्टेटस हमारा क्या रहता है इसका, अगर रिस्पॉन्स हमारा करेक्ट हो जाए तो स्टेटस कोड रहेगा लाइक 200। अगर हमारा 100 फुल्ली सक्सेसफुल होता है तो स्टेटस रहेगा हमारा ट्रू। एंड मैसेज रहेगा, कुछ मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हो तो मैसेज दे सकते हो, जैसे कि मैं लूँगी लाइक गेट ऑल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसा दे देती हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आप डेटा के अंदर वही देना जिसके अंदर आप स्टोर कर रहे हो पूरा डेटा। ओके, जो भी मिलता है उसको गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो रिटर्न कर देगा हमें जो भी डेटा उसको मिल रहा है, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। अभी एरर आया तो समझो ट्राई कैच तो चला, जब ट्राई कैच नहीं चला यानी कि हमारे पास कोई डेटा नहीं आया तो वो कैच में चला जाएगा। तो कैच में क्या है, मतलब एक एरर प्रिंट आना चाहिए, तो उसका हम करते हैं रिटर्न हैंडलर डॉट रिस्पॉन्स। एक्चुअली हैंडलर नहीं, यहाँ पे एच लिखना चाहिए था, गलती से हैंडलर लिख दिया, ठीक है। तो यही चीज़ मेरे को कॉपी करनी है एंड देन पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटस कोड रहेगा 500, क्योंकि कुछ तो टेक्निकली एरर है ऐसा कैच, यानी कि ट्राई के बाद अगर ट्राई नहीं हो रहा है तो कैच यानी कि कुछ एरर आया वर्क होने से पहले ही। ओके, मतलब कंडीशन चलने से पहले ही, तो 500 का एरर आएगा, ये फॉल्स रहेगा स्टेटस, और ये मैसेज हम देंगे इंटरनल सर्वर एरर, और डेटा हम यहाँ पे नल देंगे ना कि डेटा देंगे। ओके, तो एक्चुअली मैसेज की जगह एरर दे दो वहाँ पे। ओके, और मैसेज देना चाहते हो तो मैसेज दे सकते हो, मैसेज भी सेम ही लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे मैंने एंड यहाँ पे मैसेज में मैं सिंपली ये पता करना चाहती हूँ कि किस रिलेटेड है, एन एरर अकोर वाइल गेटिंग प्रोडक्ट ऐसा लिखेंगे, क्योंकि वो पता भी तो चले कि मैसेज किस रिलेटेड हमें ये एरर है, वाइल गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, एंड डेटा हमारा नल रहेगा इस बार, क्योंकि डेटा उसको मिलना नहीं चाहिए ना जब एरर आ जाए। तो कॉमा भूल गई थी, कॉमा देते, एरर चला जाएगा, ठीक है। हो गया सब कुछ। तो देखो इतना सही कोड है आपको गेट रिक्वेस्ट करने के लिए, गेट ऑल रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। एरर आएगा लेकिन एक्चुअली एरर नहीं आएगा। अगर हमारा ट्राई कैच अगर प्रॉपर वर्क कर रहा है तो मुझे कैच तक जाएगा नहीं, और कैच के अंदर हैंडलर मैंने गलती से लिखा है, आई नो, वो एरर देगा। लेकिन वो ट्राई अगर हमारा प्रॉपर वर्क करेगा तो हमें एरर ही नहीं मिलेगा। ये देखो मुझे एरर ही नहीं आया npm स्टार्ट करने के बाद, ठीक है। तो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन अभी कुछ भी नहीं है। देखो गेट रिक्वेस्ट हमारा आ गया। तो बेसिकली आपको क्या करना है, देखो इसको क्लिक कर दो और यहाँ पे ट्राई आउट यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, इसको क्लिक कर दो एंड एग्जीक्यूट कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स बॉडी आ चुकी है।
तो जिसके अंदर थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये देखो स्टेटस कोड 200, स्टेटस ट्रू मैसेज आ गया, डेटा के अंदर एम्प्टी डेटा आ रहा है, यानी कि अभी तक हमारे पास यहाँ पे कोई डेटा है ही नहीं, तो कैसे आएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे मैन्युअली एक डेटा ऐड करते हैं। ओके, मैं लिख रही हूँ लाइक 010001। वैसे तो UUID चाहिए वहाँ पे लाइक प्रोडक्ट के लिए, देखते हैं कि ऐसा वर्क होता है क्या नहीं। ओके, मैं ऐसे ही कुछ भी लाइक वही टेस्ट एज अ वैल्यू लिख रही हूँ। ओके, ठीक है। तो मतलब मैं सिर्फ बता रही हूँ कि एक्चुअली वहाँ पे अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर ट्राई हमारा चलता नहीं, वैसे सर्वर का एरर रहता, तो मुझे कैच में वैसे भी एरर आता था, क्योंकि वहाँ पे मैंने एच की जगह हैंडलर यूज़ करा है। लेकिन सर्वर का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हमारा नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं, और ऊपर से हमारा ट्राई ऑलरेडी लाइक प्रॉपर लीकेज हो ना, तो इसलिए वहाँ पे एरर ही नहीं आया, इसलिए वो कैश तक गया ही नहीं देखने के लिए। ठीक है, इसलिए एरर नहीं आया वो। आप अपने केस में हैंडलर की जगह एच लिख देना। ठीक है, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखो UUID का प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला था। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ अभी, तो ठीक है, एक UUID कहीं से लेना पड़ेगा मुझे, लाइक मेरे पास यूज़र के अंदर है ना, तो सीट डेटा के अंदर यूज़र है हमारे पास, इसके अंदर UUID देखो, स्टैटिकली UUID हमने ऐड करके रखा है। इसी को कॉपी करती हूँ एंड इसके अंदर डालती हूँ। ठीक है, अब भी मुझे ये डेटा मिलेगा, सेव भी होगा यहाँ से, ये देखो सेव हो गया, डेटा सेव सक्सेसफुली। ठीक है, अब अगर मैं इस API को एग्जीक्यूट करूँगी, वही डेटा मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये देखो देखो आ रहा है, ID आ गया, नेम आ गया, कैटेगरी, ऐप भी जो डाला तो वही डेटा, सारी चीज़ें आ रही, और क्रिएटेड ऐड अब भी का टाइम आ रहा। देखा, मतलब कितना इजीली हम गेट रिक्वेस्ट एक हिट कर सकते हैं। हैप्पी ये सेम सारे में सेम रहता है, लाइक हैप्पी हो गया, एक्सप्रेस हो गया, नोड हो गया, कहीं पे स्वैगर यूज़ कर दो, वहाँ पे सब जगह पे स्वैगर के अंदर ये सारी चीज़ें सेम रहती है। ओके, तो देखा, गेट रिक्वेस्ट तो बहुत इजी था, आपको एक फॉर्मेट भी पता चल गया कि एक्चुअली इसको कैसे हम लोग ये करते हैं। अब करेंगे हम गेट बाय ID का। ओके, गेट प्रोडक्ट बाय ID API। ठीक है, ये थोड़ा सा आई नो कि बड़ा होने वाला वीडियो, लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ छोड़ना मत, देखना, कंटिन्यू देखिए, तभी आपको लाइक समझ में आएगा एक्चुअली ये सारा कंसेप्ट बस। ओके, तो गेट प्रोडक्ट बाय ID के लिए सेम चीज़ें, लाइक मेथड क्या रहेगा, तो मेथड हमारा सेम गेट ही लगता है, तो गेट ही यूज़ कर दो, लाइक गेट। एंड पाथ के लिए, लाइक पाथ क्या है आपका इसका, तो मैं सेम लाइक प्रोडक्ट्स लिखूँगी और स्लैश प्रोडक्ट्स, और इसके सामने हमें प्रोडक्ट ID देनी है, तो यहाँ पे लिख दो करली ब्रैकेट्स के अंदर प्रोडक्ट ID। ठीक है, I कैपिटल लिखा मैंने प्रोडक्ट ID का। ओके, तो आपको लाइक प्रोडक्ट ID देनी है यहाँ पे, जैसे प्रोडक्ट ID की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, चाहिए। ओके, तो उसके बाद ऑप्शंस के अंदर सेम सारी चीज़ें लेगा, लाइक ये ऑथ क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, क्योंकि मैं इसको भी ऑथ देना नहीं चाहती हूँ, फॉल्स ही लिखते हैं। पोस्ट में मैं करूँगी तो आपको बताऊँगी ऑथ क्या रहता है क्या नहीं। ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शंस का वो ऐड हो गया था, कुछ इंपोर्ट आ गया था, मतलब रिक्वेस्ट आ गया था, सॉरी रिक्वायर्ड आ गया था, तो मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि ज़रूरत नहीं है यार, हमें सिर्फ 3 चीज़ें की ज़रूरत है, हमने 3 चीज़ें करी थी, सॉरी 2 चीज़ें। एक्चुअली प्रोडक्ट स्टोर का क्या प्रॉब्लम है मेरे को समझा नहीं, तो मैं पहले का ही रखती हूँ, प्रोडक्ट स्टोर। अच्छा, स्टोर्स आ गया था, हमने स्टोर्स कर दिया और यहाँ पे स्टोर आ गया था, यस डाल दो, फिर सिर्फ अपने आप वो एक्सेस हो गएगा। ठीक है, हो गया, कलर चेंज हुआ उसका। ठीक है, इन दोनों को हटा देते हैं। अभी सिर्फ देखो 2 ही चीज़ें लाइक रिक्वायर्ड है आपकी। ओके, ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स लिखे हैं हमने। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑथ फॉल्स है हमारा। उसके बाद क्या था लाइक हमारा लाइक ये था ना एपीआई टैग्स, तो टैग था एपीआई। और ये डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, नोट आप लिख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, तो सिंपल लिखते हैं लाइक गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। ठीक है, तो अभी इस बार हम लाइक वैलिडेशन भी चाहते हैं, क्योंकि हम आईडी सेंड करने वाले ना, तो इसलिए वैलिडेट इसके अंदर हमारा सिंपली क्या रहेगा लाइक परम्स यूज़ करने वाले ना, लाइक यूआरएल के अंदर आईडी, तो परम्स बोलते हैं ना उसको, तो परम्स। तो यहाँ पे जॉय यूज़ कर रहे, देखो जॉय, हम पेलोड में भी जॉय यूज़ करते हैं। अभी पेलोड का वक्त नहीं आया बोलने के लिए, ठीक है, पेलोड और बाद में बताऊंगी पोस्ट में। अभी परम्स यूज़ कर रहे हैं हम, जॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर हमारा सिंपली लाइक प्रोडक्ट आईडी हमारा ये रहेगा। ये वेरिएबल देखो सेम होना है, ये दोनों चीज़ जो आपने पाथ के अंदर डाला होगा और यहाँ पे नीचे ये दोनों चीज़ सेम आप डिक्लेयर कर देना। जॉय डॉट स्ट्रिंग रहेगा वो हमारा प्रोडक्ट आईडी, एंड रिक्वायर्ड है वो, ओके रिक्वायर्ड। और यहाँ पे आप लाइक सिंपली आप यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन डिस्क्रिप्शन से मालूम होता है कि एक्चुअली क्या लगने वाला। तो आईडी ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसा लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। सो हमने एक ही परम्स ऐड करा है जो है प्रोडक्ट आईडी। अगर ऐसे बहुत सारे ऐड करना होगा तो आप कर सकते हो लाइक नेम वगैरह, ओके। बाद में अभी लास्ट में आएगा हैंडलर्स, असिंक रिक्वेस्ट डॉट हैंडलर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारा ये रहेगा। रिक्वेस्ट और एच, यहाँ पर भी एच यूज़ करते हैं। हैंडलर ऐसा लिख सकते हो आप, हैंडलर या हैंडल, लेकिन हम एच लिख देते हैं सिंपली। कॉन्स्ट, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू, मैंने एक प्रोडक्ट आईडी एक भी कर दिया, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट प्रोडक्ट आईडी, यानी कि हम जो परम्स डाल रहे प्रोडक्ट आईडी वो हमने स्टोर कर दिया इस प्रोडक्ट आईडी के अंदर, ओके। जो भी हम लाइक इन उसके अंदर डालेंगे, ओके, ठीक है। अभी हम इस प्रोडक्ट आईडी का यूज़ करके हमें गेट करना है प्रोडक्ट डेटा, ओके। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन हमने जैसे बोला था, गेट प्रोडक्ट्स के अंदर आप कुछ भी डेटा दे दो, डेटा वो चेक करेगा कि कौन सा डेटा पास कर रहे हो, एंड उस रिलेटेड डेटा लाइक उस रिलेटेड डिटेल्स आपको प्रोडक्ट की डिस्प्ले करेगा। तो हम ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे ऐड करते हैं। कैच के अंदर एक एरर आएगा, सिंपली उसको भी हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो ट्राई के अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर हमारा पूरा डेटा स्टोर, डिटेल्स जो भी आएगा स्टोर करेंगे उसके अंदर, ओके। सो सिंपली कॉन्स्ट, सो यहाँ पे लाइक गेट प्रोडक्ट्स ऐसे ही कुछ लाइक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ओके। प्रोडक्ट्स डिटेल्स, ओके, प्रोडक्ट डिटेल्स मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इक्वल टू असिंक, सॉरी अवेट था वो, अवेट प्रोडक्ट स्टोर डॉट। यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो हमारे पास वो फंक्शंस का नेम क्या है। तो फंक्शंस का नेम एक्चुअली क्या है, वो फिर से आ गया था कि स्ट्रॉ, उसको निकाल दिया मैंने, तो गेट प्रोडक्ट्स बोल के है मेरे पास, ओके, यहाँ पर। तो जैसे मैं GT ऐसा डालूंगी ऑटोमेटिक ऑटो फिल भी हो जाता है, ये वाला चाहिए मुझे फंक्शन, ओके। गेट प्रोडक्ट्स, उसके अंदर डेटा पास करूंगी तो ऑटोमेटिकली मुझे उस रिलेटेड डेटा मेरे को मिल जाता है, ओके। यहाँ पे आप सिंपली पास कर दो आपका प्रोडक्ट आईडी। तो आईडी पास करने के कारण वो आईडी
ऑटोमेटिकली आईडी के थ्रू वो डेटा आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लिख दो लाइक इफ। तो यहाँ पे मैं चेक भी कर रही हूँ क्योंकि रिटर्न में वो स्टार देता है ना, रिटर्न में वो आपको सारी डेटास दे रहा है, मतलब जितने भी टेबल के अंदर है। मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा है कि प्रोडक्ट जो मैं आईडी सेंड कर रही हूँ उसी आईडी के रिलेटेड डेटा मेरे को दे दो। तो इसलिए मैं इफ कंडीशन लगाऊंगी और प्रोडक्ट डिटेल्स एंड चेक कर दो कि प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट लेंथ 0 नहीं होनी चाहिए एक तो। ओके, सबसे पहले इफ कंडीशन मैंने ये डाला। उसके बाद मैं कॉन्स्ट प्रोडक्ट डिटेल सॉरी डेटा इक्वल्स टू एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, गेट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू प्रोडक्ट आईडी। तो हम फाइंड कर रहे हैं हम जो प्रोडक्ट आईडी सेंड कर रहे हो उस प्रोडक्ट के अंदर है क्या प्रोडक्ट। गेट प्रोडक्ट के अंदर जितने भी डेटा है उसके अंदर सर्च करो कि ये प्रोडक्ट आईडी है क्या। अगर है ओके, अगर है तो मुझे वो प्रोडक्ट सिर्फ दिखाऊं। इसके अंदर इफ कंडीशन यूज़ करेंगे फिर से। यहाँ पे बोलेंगे प्रोडक्ट डेटा, अगर उसको मिलता है प्रोडक्ट डेटा तो रिटर्न हो जाए तो रिटर्न हैंडलर यूज़ करेंगे। ओके, सिंपल लिखेंगे रिटर्न। सो यहाँ से मैं कॉपी कर देती हूँ, सारी स्टेट हमारे एज इट इज़ सेम रहते हैं ना, तो बस इसीलिए इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं एंड पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टेटस हमारा स्टेटस कोड 200 रहेगा, स्टेट हमारा ट्रू रहेगा। मैसेज हम यहाँ पे कुछ अलग लिखेंगे, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स डेटा ऑफ प्रोडक्ट। ओके, एंड प्रोडक्ट डेटा एज इट इज़ हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट डेटा हमें मिलेगा उस रिलेटेड सिर्फ ओके उस आईडी के रिलेटेड मिलेगा। तो एल्स कंडीशन, अगर उसको कोई डेटा मिलता नहीं है तो मैं डायरेक्ट उसको रिटर्न कर दूंगी कि यहाँ पे हमारे पास लाइक डेटा नहीं है बोल के। ओके, तो यहाँ पे स्टेटस कोड रहेगा 404 कि उसको नॉट फाउंड वाला हमें मैसेज देना है। स्टेटस रहेगा फॉल्स, मैसेज रहेगा कि प्रोडक्ट आईडी ओके प्रोडक्ट आईडी नॉट फाउंड या ऐसा कुछ लिख देते। ओके, प्रोडक्ट आईडी इज़ नॉट फाउंड। ठीक है, और यहाँ पे डेटा के अंदर नल देते हैं क्योंकि हमें डेटा उसको डिस्प्ले नहीं करना है। फिर अगर उसकी प्रोडक्ट आईडी नहीं है उसका डेटा कौन सा ही जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद ये वाला इफ कंडीशन है, अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट मिला ही नहीं तो सेम हमें ए वाला एल्स कंडीशन चलाओ। ओके, सेम कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने उसके लिए भी। ठीक है, अगर हमें प्रोडक्ट डिटेल्स कुछ मिला ही नहीं, प्रोडक्ट डिटेल्स ही है ना वो, हाँ मिला ही नहीं, तो भी हमें 404 का ही एरर आना। ठीक है, एंड सिंपली मैं एरर के अंदर आती हूँ। तो ये देखो, ये है पहला, मैं आपको इन डिटेल बता रही हूँ। तो देखो, इफ कंडीशन ये चलेगा या तो एल्स कंडीशन ये चलेगा, प्रोडक्ट आईडी इज़ नॉट फाउंड, और उसके बाद इफ कंडीशन अगर चला तो उसके अंदर फिर से वो इफ कंडीशन देखेगा। तो इसके अंदर इफ एंड एल्स इस तरीके से। ओके, ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने तभी एक मतलब प्रॉपर एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप आपको हो गया होगा समझ में। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, लाइक ये सर्वर एरर रहेगा, इंटरनेट सर्वर एरर का एज इट इज़ हम मैसेज एरर देंगे। तो हम बोलेंगे इंटरनल सर्वर एरर।
और डेटा यहाँ पर भी नल ही जाएगा। ठीक है, सो इसको हम एरर में कन्वर्ट करते हैं, ना कि मैसेज में। ठीक है, सो मैसेज भी हम डालेंगे लाइक एरर के साथ ही, लाइक एन एरर वाइल प्रोडक्ट गेट बाय आईडी। ओके, मतलब एरर इसलिए मैसेज इसलिए डालना कि पता चले कि एक्चुअली कौन सा एपीआई है जो हम हिट कर रहे थे और एरर। वैसे तो सबको पता चलता ही है, लेकिन तब भी ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे एरर हमें आ चुके हैं। ठीक है, कोई नहीं, क्लियर करते फिर से देखते ठीक से। npm स्टार्ट, अगर एरर आया तो देखते कि क्या एरर है। यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, एरर आ चुका है। ठीक है, सो एरर डॉट, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी में। ठीक है, और भी ठीक है, हमने फॉल्स डाला है, वैलिडेशन भी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर है, टैग नहीं, वो टैग्स होता है। ओके, तो टैग्स लिखते हैं। ठीक है, अभी सेव करते हैं। बस इतनी इतनी सी चीज़ों के लिए इतना बड़ा एरर आता है, पता चला। तो ठीक है, हम देखो इधर रन हो गया, तो मैं कंट्रोल सी करके फिर से क्लियर कर देती हूँ। फिर से मैं npm स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, सो अभी एरर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रन हो चुका है। ठीक है, चलते हैं हमारे ब्राउज़र पर। ठीक है, वैसे एरर क्लियर हो गया। बस छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। बस एक लाइन, एक कीवर्ड या एक कैरेक्टर मिस हुआ तो भी एरर बहुत बड़े दिखेंगे। एक्चुअली रहते तो इतने इतने से। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आ गया गेट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स आईडी वाला। तो यहाँ पे देखो हमने परम्स यूज़ करा था, तो यहाँ पे ट्राई इट आउट करना है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की आईडी डालनी है। तो प्रोडक्ट की आईडी कुछ और डालते हो एंड एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आ गया कि नल डेटा एंड प्रोडक्ट इज आईडी इज़ नॉट फाउंड, यानी कि करेक्ट वर्क कर रहा है वो। अगर हम कोई भी अलग सा डालते जो प्रोडक्ट की आईडी है ही नहीं, तो मुझे सेम ऐसा ही आना चाहिए रिस्पॉन्स। अब मैं एक्चुअल प्रोडक्ट आईडी कॉपी कर देती हूँ एंड जाके मैं प्रोडक्ट आईडी डाल देती हूँ। तो मुझे अभी प्रोडक्ट का डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये देख सकते हो, प्रोडक्ट डेटा एज इट इज़ डिस्प्ले हो गया। नेम, कैटेगरी, प्राइस, MRP, डिस्काउंट एज इट इज़ मैंने लिखा था, एज इट इज़ मुझे डिस्काउंट डिस्प्ले हो रहा है। तो देखा, ये हमारा API भी एग्जैक्ट वर्क कर रहा है, यानी कि प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, सो हमने अभी देखा है 2 APIs। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोड में आती हूँ। तो ये हमारा गेट API, गेट बाय ऑल आईडी API बन चुका है। अभी हम ऐड प्रोडक्ट का कर रहे हैं, तो मेथड हमारा ये पोस्ट रहेगा क्योंकि ऐड प्रोडक्ट के लिए पोस्ट मेथड रहता है। ठीक है, जब आप ऐड करोगे कोई भी प्रोडक्ट तो उसके लिए पोस्ट मेथड रखना। ओके, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिंपली मेथड के बाद पाथ आता है। तो पाथ आप एज इट इज़ दे देना, लाइक आप दे सकते हो स्लैश प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स के बाद ऐड कर देना। अगर आप चाहते हो कि ऐड मतलब प्रोडक्ट ऐड करना है, तो अगर आप ऐसा रखना चाहते हो रख दो, वरना सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट भी दे सकते हो, वैसे भी वो पोस्ट मेथड डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉन्फ़िग, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्फ़िग यूज़ करने हो क्योंकि यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन चाहते हैं, क्योंकि ऑथोराइज्ड हो कस्टमर या कोई भी ऐड कर रहा वो ऑथोराइज्ड हो, तभी हमारा मतलब वही लोग प्रोडक्ट ऐड कर सके। सो ऑथ हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ऑथ के अंदर सिंपली मैं क्या करती हूँ, लाइक एक्सेस करते हैं। एक्सेस क्या करना है, तो एक्सेस के अंदर हम स्कोप एक्सेस करेंगे। ओके, तो उसको भी करली ब्रैकेट्स के अंदर हम आते हैं, तो स्कोप हम डालते हैं। तो स्कोप हमारा क्या रहेगा, हमारे पास 2 स्कोप रह सकते हैं, एक है एडमिन, एक है यूज़र। यूज़र प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, नहीं। एडमिन ऐड कर सकते हैं, हाँ, तो एडमिन दे दो। सिंपल, एडमिन का जो ऑथ मैंने डमी ऑथ ऑलरेडी डाल के रखा था यूज़र के इस पर, यानी कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक डेटा ऐड करके रखा था ना, उसके अंदर ऑथ है, उसी का यूज़ करेंगे हम। ठीक है,
देन आता है टैग्स, टैग्स के अंदर सिंपली एपीआई लिख दो एज इट इज़। सो नेक्स्ट आता है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, तो अगर डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो वरना छोड़ दो। ओके, ये सारी चीज़ें लाइक कॉन्फ़िग के अंदर आ रही है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन से पहले वैलिड करते हैं, वैलिड क्योंकि हमें यहाँ पे पेलोड देना है। ओके, तो पेलोड हम ये सारी चीज़ें भी कॉन्फ़िग के अंदर ही लिख रहे हैं, तो वैलिड के बाद पेलोड आएगा। पेलोड में जॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर पहली बार हमारा पेलोड यूज़ हो रहा है। ओके, पिछली बार हमने पैरम्स यूज़ किया था, इस बार हम पेलोड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही डेटा, एक दो ही दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर पेलोड यानी कि एक जेसन फॉर्मेट में आप डेटा को ये कर सकते हो। ओके, लाइक अभी मैं बता दूंगी वो पेलोड कैसे डिस्प्ले होता है, क्या सारी चीज़ें। ओके, सो फर्स्ट हमारा क्या है, नेम है। ओके, यानी कि एक कॉलम का नेम है जॉय, जॉय डॉट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारा उसका टाइप है, तो टाइप के हिसाब से आप दे देना। तो सिंपली स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग दे दिया। ये रिक्वायर्ड फील्ड है तो रिक्वायर्ड ऐड कर दो। उसके बाद डॉट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दो कि प्रोडक्ट नेम या कुछ भी प्रोडक्ट ऐसे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, मैं प्रोडक्ट नेम लिख दिया। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेती हूँ मैं और 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि बार बार कौन लिखेगा, हमारे पास तो बहुत सारे लाइक ये है ना कॉलम्स। सो सेकेंड है हमारा कैटेगरी, तो कैटेगरी भी स्ट्रिंग है हमारी, एज इट इज़ लिख दो स्ट्रिंग कैटेगरी। नेक्स्ट है हमारा प्राइस, प्राइस को भी एज अ स्ट्रिंग हम पास कर रहे, एज इट इज़ प्राइस में ले लो। नेक्स्ट है हमारे पास एमआरपी, सो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट। बाकी चीज़ें एज इट इज़ वो बाय डिफ़ॉल्ट जाती ही रहती है, इसलिए इसको हटा देते हैं। बाकी लास्ट एक नेम का बचा था उसको हटा देंगे। ठीक है, हमारा पेलोड यहाँ पे रेडी हो चुका है। ओके, कॉमा देते हैं ना कि सेमीकोलन। ठीक है, पेलोड हमारा बन के रेडी हो चुका है। इसके बाहर आते हैं पेलोड के, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देना। एक्चुअली डिस्क्रिप्शन लिखना है ना कि डिस्क्राइब। ओके, तो यहाँ पे सिंपली डिस्क्रिप्शन हम कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ओनली एडमिन कैन ऐड प्रोडक्ट्स। ओके, मैं सिंपल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लाइक उस अगर कोई यूज़ करना चाहता है, ऐड करना चाहते हो तो उसको यूज़ हो, बस इसीलिए ऐसा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। ओके, ओनली एडमिन कैन ऐड न्यू प्रोडक्ट डेटा। ओके, ठीक है, हैंडलर यूज़ करेंगे। हैंडलर असिंक रहेगा हमारा, उसके अंदर हम रिक्वेस्ट पास करेंगे एंड हैंडलर, यहाँ पे ये चूज़ कर दो एंड उसके अंदर आते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पे आप हैंडलर भी लिख सकते हो या तो एच लिख देना। ओके, चलो हो गया हमारा फंक्शन यहाँ से। तो यहाँ पे एच लिख दो, हैंडलर लिख दो, आपकी मर्जी। एज इट इज़ मैंने एच सब जगह यूज़ करा है तो एच लिख दिया। ठीक है, लेट हम सबसे पहले क्या करते हैं, सभी पेलोड के वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। नेम हो गया, कैटेगरी हो गया, यानी कि उन सभी को हम एक साथ ही यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे, ऐसा समझो। प्राइस हो गया, एक्सेस कर रहे समझो, ना कि डिक्लेयर। डिस्काउंट होगा इक्वल्स टू हम करेंगे रिक्वेस्ट डॉट पेलोड, यानी कि हमारा जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस पेलोड के सारी वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर हो जाएगी उस रिलेटेड। ओके, ठीक है। ओके, लेट हम यहाँ पे क्रिएटेड ऐड तो ठीक है, वो अपने आप हो जाता है, तब भी मैं यहाँ पे न्यू डेट टाइम स्टैम्प का यूज़ कर रही हूँ। ओके, गेट टू डेट टू। ओके, उसके बाद लेट क्रिएट बाय, तो क्रिएट कर रहे तो एडमिन क्रिएट कर रहे तो सिंपली स्ट्रिंग में एज ए एडमिन पास कर देते हो। ठीक है, उसके बाद ट्राई एंड कैच ब्लॉक हमारा एज इट इज़, कैच के अंदर एरर मिलेगा अपने को। ठीक है,
ट्राई के अंदर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, ओके, जैसे हर बार करती हूँ कॉन्स्ट। सो एरर के अंदर लाइक एरर तो ठीक है, एरर का स्पेलिंग गलत हो गया था, ठीक है। तो वेरिएबल रहेगा हमारा सेव प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है, या तो प्रोडक्ट डेटा, कुछ भी आप वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर सकते हो। देन यहाँ पे अवेट होगा, अवेट प्रोडक्ट स्टोर के अंदर से डॉट, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट क्रिएट हो जाए, तो क्रिएट हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है, ओके। चलते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रोडक्ट स्टोर के अंदर ये देखो, ये वाला क्रिएट यानी कि इंसर्ट कर रहा है, और डेटा जो भी आप डेटा यानी कि कंटेंट इन्फो उसको दे दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप उसको ऐड कर दो क्रिएट, और उसके अंदर सिंपली आप करली ब्रैकेट्स के अंदर यही सब कॉल कर दो, नेम, कैटेगरी, प्राइस, MRP, डिस्काउंट, एंड उसी के साथ क्रिएटेड एट, क्रिएटेड बाय, इनको भी ऐड कर दो, ताकि मुझे वो दोनों भी चीज़ें लाइक एज अ स्ट्रिंग में वो दोनों भी पास हो जाए। जो क्रिएटेड बाय एज अ स्ट्रिंग वो एडमिन जाएगा, क्रिएटेड एट है वो टाइम स्टैम्प जाएगा, ठीक है। हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट क्रिएट वाला भी API। सो अब क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। रिटर्न में हम हैंडलर का यूज़ करेंगे, रिटर्न। सो रिटर्न के अंदर हम सिंपली लिखेंगे लाइक स्टेटस कोड रहेगा हमारा, हैंडलर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्क होगा तो रिटर्न ऐसे ही आ जाएगा, एरर होगा तो नीचे हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। स्टेटस कोड 200, स्टेटस हमारा ट्रू, मैसेज हमारा रहेगा स्टेटस होना चाहिए, तो ठीक है। स्पेलिंग आप ध्यान से लिखना वरना एरर आ जाता है। एरर तो नहीं लगने वाला, एरर हम एम्प्टी छोड़ देंगे। मैसेज में लिखेंगे हम कि प्रोडक्ट एडेड, ठीक है। सो नेक्स्ट रहेगा डेटा। डेटा के अंदर हम वो सेव प्रोडक्ट डेटा वेरिएबल हम ऐड करेंगे, यानी कि उसको उस वाले कंटेंट के अंदर हमने डाला तो वो हम डिस्प्ले करो, जो भी डेटा हम ऐड करेंगे, ठीक है, वही हमें डिस्प्ले करो। हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, बस देखा कितना इजी है ये ऐड प्रोडक्ट का भी। सो बस इसी को रिटर्न को उठाते हैं और कैचे में डालते हैं। कैचे में से हमें स्टेटस कोड और स्टेटस वगैरह सारी चीज़ें चेंज करनी है, ओके। स्टेटस कोड हम यहाँ पे 500 डालते हैं, क्योंकि ये सर्वर एरर रहेगा। स्टेटस हमारा फॉल्स रहेगा। एरर यहाँ पे रहेगा कि इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, कि एरर स्पेलिंग, ठीक है। उसके बाद मैसेज आप यहाँ पे डाल सकते हो लाइक वाइल एडिंग प्रोडक्ट या कुछ भी, या तो एन एरर ऑकर वाइल एडिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। एन एरर वाइल एडिंग प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ डाला, डेटा हम नल डालेंगे, यानी कि कोई डेटा उसको डिस्प्ले ना होना, ठीक है। सेव कर देते हैं इसको हम। प्रॉपर हमारे यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पे हमने तो स्टार्ट ही नहीं करा था, NPM स्टार्ट कर देते सबसे पहले, तो देखते हैं कोई एरर है या नहीं है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई एरर होगा, वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके, तो एक एरर आ चुका है रिक्वायर में, एक्चुअली रिक्वायर नहीं वो रिक्वायर्ड होता है। सो ठीक है, ब्राउज़र पर भी हमारा वो वर्क नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिक्वायर हो चुका है। सभी को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ एक साथ और कंट्रोल D प्रेस करती हूँ, यानी कि कंट्रोल D आप कितनी बार एक को सिलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस कर देना, सभी सिलेक्ट हो जाएंगे रिलेटेड। सिर्फ D ऐड करना था मुझे बस, ओके। यहाँ पे फिर से चेंजेस हो रही है, रिस्टार्टिंग, फिर से एरर आ चुका है। सो ये वाला एरर क्या है, ऑथ एक्सेस में, ठीक है। चलते फिर ऑथ एक्सेस में, यहाँ पर
टैग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, टैग सामने बराबर लिखा है। एक्सेस में देखो ACC की जगह C सिर्फ डाला था, ठीक है, उसको हम ACCESS डाल दे, ओके, एक्सेस। तो सेव कर देते, फिर चलते हमारे टर्मिनल पर, देखते हैं चेंजेस हो रहे। देखो इस बार एरर नहीं आया। अभी हम चलते हैं ब्राउज़र पर, चलो ठीक है, इसको क्लोज करते, क्लियर करते, फिर से npm स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीचे गया था ना, तो प्रॉपर आपको डिस्प्ले होने के लिए मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है। अभी कोई एरर नहीं रहेगा हमारा पोस्ट मेथड पर, ये देखो कोई एरर नहीं है। चलते ब्राउज़र के अंदर और जाके रिफ़्रेश करते बस पेज को, ठीक है, आ गए, रिफ़्रेश करते हैं। अभी पोस्ट मेथड भी हमें डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो प्रोडक्ट्स ऐड बोल के। सो बेसिकली अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो यहाँ देखो ये पेलोड जेसन फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है आपके पास, ठीक है। जैसे मैंने बोला था पेलोड आपको ऐसे डिस्प्ले होता है। इसके अंदर आप जो भी कंटेंट होगा वो चेंज करके आप डाल देना। जैसे मैं स्ट्रिंग है एज इट इज़, उसको मैं 111 डाल के डाल रही हूँ, देखते हैं कि वो लाइक क्रिएट होता है क्या नहीं। जस्ट एग्जीक्यूट कर दो, नहीं होगा, वो बोलेगा मिसिंग ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑथ लगाया है ना। 401 का एरर दे रहा हूँ मुझे। यहाँ पे देखो आगे कोई ऐड नहीं हुआ एक भी प्रोडक्ट, एज इट इज़ मेरा जो पहले का प्रोडक्ट था। अभी मैं यूज़र के अंदर से ऑथराइज्ड जो हमारा की था उसको मैंने ले लिया, ओके, एडमिन का, सिंपल। अब मैं जाती हूँ और जो मेरे को लाइक यहाँ पे देखो ये यूज़र का टेबल है जिसके अंदर से मैंने ऑथ को कॉपी कर दिया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास एक था जो मैंने रखा था, उसी को मैंने रखा है। यहाँ पर क्लिक करके जाओ या यहाँ ऊपर वाले ऑथ के अंदर क्लिक करके जाओ और लॉगिन कर दो, सिंपल। ऐड कर दो API के और लॉगिन कर दो। यही चीज़ मैं फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ, पहले कैंसिल करती हूँ फिर एग्जीक्यूट करती हूँ। ये देखो हो गया ना, अभी ये देखो 200 स्टेटस आ गया, ट्रू हो गया, प्रोडक्ट एडेड आ गया, डेटा देखो स्ट्रिंग वन सारी चीज़ें ऐड हो गई हमारी। यहाँ पे क्रिएटेड ऐड भी हो गया और क्रिएटेड बाय भी हो गया। ये देखो प्रोडक्ट का डेटा दिख रहा है, स्ट्रिंग वन और क्रिएटेड ऐड, क्रिएटेड बाय। देखा कितना इजीली हमने एक ऐड प्रोडक्ट का भी लाइक विथ ऑथराइज्ड ऑथेंटिकेशन हमने उसका भी कर दिया कंप्लीट। यहाँ पे ये देखो यहाँ पर भी दिख रहा है ऑल में, ये देखो सेकंड हमारा ये डेटा, फर्स्ट डेटा हमारा वो था, सेकंड हमारा अभी का डेटा दिख रहा है ना, ठीक है। अभी हो गया कंफर्म आपको, चलो अच्छा है। चलो तो हमारा ये ऑथराइज्ड एक पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। अगर मैंने ऑथराइज्ड लॉग आउट कर दिया एंड फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ, समझो एग्जीक्यूट करती हूँ इसी को, तो इस बार फिर से मुझे आएगा मिसिंग ऑथेंटिकेशन, यानी कि देखा ऑथ, हम यहाँ पे ऑथ देना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑथ अगर आप फॉल्स दोगे तो चलेगा, ऑथ अगर आप ट्रू कुछ कॉन्फ़िगर करके ऑथ दे रहे हो तो वो ऑथराइज्ड है क्या नहीं वो देखेगा, ठीक है। अब आते हैं एडिट प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि पैच प्रोडक्ट, ओके। सो इसके अंदर भी कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करेंगे। सबसे पहले तो कॉमा देंगे ऊपर वाले को, ठीक है। मेथड हमारे यहाँ पे क्या यूज़ होता है, पैच, ओके, ना कि पुट होता है, ओके। एपीजेस में पुट नहीं होता है, बाकी चीज़ों में लाइक आपने अगर कहीं और API टेस्टिंग करोगे तो पैच या पुट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पोस्टमैन पर करना चाहते हो तो, ठीक है। यहाँ पे हम पैच मेथड यूज़ करेंगे। सो मेथड रहेगा PATCH है, पैच मतलब फेच अलग हो गया, पैच अलग हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर भी सेम चीज़ मेथड है, बाकी कॉन्फ़िग इसको भी चाहिए। ये ऊपर फिर से एक ऐड हो गया था वैलिडेशन का, निकाल दो, सिर्फ 2 ही रख दो, ओके। ऊपर एक बार यहाँ पे आके देखते हैं, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है। इसको क्लोज करते, क्लियर करते और रख देते हैं। npm स्टार्ट नहीं करेंगे लेकिन, ठीक है, npm स्टार्ट मैंने नहीं करा है, सिर्फ डिलीट के रखा है, ठीक है, क्योंकि वो एरर आता जाएगा जब तक मैं कोड नहीं लिखूँगी, तो बस इसी वजह से। सो पाथ हम देंगे, सो सिंपली पाथ /products
एडिट लिख दो, स्लैश एडिट लिख सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट मैंने जैसा बोला था स्लैश प्रोडक्ट्स लिख दो, वैसे भी वहाँ पे गेट पोस्ट पैच मेथड वो डिस्प्ले होते हैं, समझ में आता है कि क्या है। इसको भी कॉन्फ़िग चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ एडमिन ही एडिट करे प्रोडक्ट्स को, जैसे एडमिन ही ऐड करता है प्रोडक्ट्स को। ओके, और देंगे ऑथ के अंदर एक्सेस देंगे। एक्सेस की स्पेलिंग देखो इस बार करेक्टली की है मैंने, ठीक है। स्कोप देंगे, स्कोप हमारा एडमिन का स्कोप रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट रहेगा हमारा टैग्स एपीआई। सो नेक्स्ट है वैलिडेट कोलन। सो यहाँ पे पेलोड ही रहेगा, जैसे वहाँ पे पेलोड है यहाँ पर भी सेम पेलोड है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ से ऐड वाला पेलोड ही उठा देते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज़ रहेगा, एक कॉलम बढ़ेगा जो है प्रोडक्ट आईडी। ओके, सिंपल। सो नेम वाले को मैं कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट कर लेते हैं, और नेम फर्स्ट वाले को हम लेते हैं प्रोडक्ट आईडी, यानी कि हम पैच कैसे प्रोडक्ट आईडी से करते हैं ना, सो इसीलिए, ठीक है। तो ये देखो इतना सा चीज़ एज इट इज डालना है, ऐड के लिए जैसा डाला था वही सारी चीज़ें, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी वरना लिख देती थी मैं, बस आपका भी टाइम वेस्ट नहीं मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लेते, कॉपी कर सकती थी ये सारी चीज़ें, लेकिन ये बेसिक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, 2 घंटे का होता है, लेकिन वो रिपीटेड थे ना तो इसलिए उनको मैंने लाइक कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो एडमिन कैन ओनली एडिट द प्रोडक्ट डिटेल्स, तो ये आप डिस्क्रिप्शन ऐसा लिख सकते हो जैसा मैंने लिखा है, या तो आप डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल रहता है छोड़ भी सकते हो। ओके, ठीक है। हैंडलर यूज़ करने वाले सिंपली असिंक रहेगा, रिक्वेस्ट और हैंडलर चल जाते हैं हमारे, ठीक है। रिक्वेस्ट लिखेंगे और एच लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन चालू हो जाएगा यहाँ से, हैंडलर फंक्शन। सो इसके अंदर ट्राई एंड कैच ब्लॉक हमारे एज इट इज़ यूज़ करने वाले हम लोग। ओके, तो उससे भी पहले हम लेट करते हैं क्योंकि पेलोड की वैल्यूज़ भी तो एक्सेस करना है ना हमें, तो लेट करली ब्रैकेट ओपन करते क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज़ है हमारे पास, तो सिंपली नेम कैटेगरी ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। पहले तो प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट आईडी सॉरी, देना आता है नेम कैटेगरी प्राइस एमआरपी डिस्काउंट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पेलोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बाकी सब चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी। वहाँ पे आपको प्रोडक्ट आईडी नहीं डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने स्क्रॉल डाउन करा है तो कुछ चीज़ें छुप गई है, ओके, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है एक्सेस। ओके, कॉन्स्ट करते हैं मॉडिफाई बाय मॉडिफाई एट, इसको भी हम डायनामिकली मतलब स्टैटिकली ऐड करते हैं सॉरी। सो डेट डॉट टू, यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि मॉडिफाई एट यहाँ पे लाइक मेंशन हो, ओके। उसके बाद कॉन्स्ट मॉडिफाई एट के साथ मॉडिफाई बाय भी हमारा एडमिन ही रहे, ठीक है। ओके, जैसे हमारा यहाँ पर देख सकते हो क्रिएटेड बाय में एडमिन आ गया, क्रिएटेड ऐड में टाइम आ गया। सो सेम मॉडिफाई बाय में एडमिन आएगा, मॉडिफाई ऐड में टाइम जोन आएगा, ओके। सो इसके बाद नॉर्मली हमारा ट्राई एंड कैच ब्लॉक ओपन होगा। सो कैच के अंदर हमारे पास एरर मिलेगा, ठीक है। और लेट यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम लोग डेटा, और सबसे पहले हम क्या करेंगे आईडी कोलन प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि देखो
हमारे पास एक ऐसा वाला ये था जो हमने फंक्शन क्रिएट था जिसके अंदर डेटा हम पास करेंगे कुछ भी उसके रिलेटेड वो प्रोडक्ट देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट डेटा के अंदर आईडी स्टोर कर रहे हैं। ओके सिंपल। तो काउंट गेट प्रोडक्ट्स डिटेल्स इक्वल्स टू अवेट प्रोडक्ट स्टोर एंड उसके अंदर वो फंक्शन का नेम क्या है, गेट प्रोडक्ट्स। इसके अंदर हम सिंपली डेटा पास कर देंगे, वो डेटा देखेगा, आईडी है, आईडी के थ्रू हमें उस प्रोडक्ट का डेटा दे देगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। ये देखो डेटा आ जाएगा, डेटा के अंदर वो सर्च करेगा आईडी, आईडी के थ्रू वो हमें प्रोडक्ट डिटेल्स दे देगा। सो नेक्स्ट ये सिंपल वे है। ओके, इसको फाइंड अपन को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी वो डेटा हमें सिर्फ उसी आईडी का देगा। ओके, इसीलिए सो इफ कंडीशन लगा दिया मैंने, अगर उसको नहीं मिलता है डेटा मतलब आईडी का डेटा, तो हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स मतलब रिटर्न कर रहे हैंडलर डॉट रिस्पॉन्स में। अगर उसको मिलता है डेटा तो और कुछ चीज़ होगा। ओके, सो अगर उसको डेटा नहीं मिलता है तो हमें डायरेक्ट नॉट फाउंड आईडी या कुछ ऐसा हम डिस्प्ले कर देंगे। अगर मिलता है तो अपडेट की क्वेरी मार देंगे। ठीक है, सिंपल। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, इसके अंदर डाल देते हैं। हम बोलेंगे चेंज करेंगे, वैसे तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देती हूँ क्योंकि मुझे नीचे भी चाहिए ना, इसीलिए। सो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ स्टेटस कोड 404 क्योंकि नॉट फाउंड है, स्टेटस इज़ फॉल्स। एरर रहेगा आईडी नॉट फाउंड या तो प्रोडक्ट आईडी नॉट फाउंड। ठीक है, मैसेज में भी लाइक कुछ भी लिख सकते हो, मैसेज में भी सेम डालोगे तो भी चलेगा, प्रोडक्ट डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, एंड डेटा हमारा यहाँ पे नल जाएगा क्योंकि हम डेटा नहीं पास कर सकते ना। प्रोडक्ट नॉट फाउंड, प्रोडक्ट आईडी नॉट फाउंड, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, प्रोडक्ट नॉट फाउंड एज इट इज डाल दिया। छोड़ो, डेटा मैंने नल डाल दिया। ठीक है, सो अगर अपने को आईडी के थ्रू अगर प्रोडक्ट मिलता है तो अपडेट की क्वेरी यहाँ पे मारेंगे। तो अपडेट के लिए देखो कॉन्स्ट अपडेट प्रोडक्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट फंक्शन। हमारा वो भी फंक्शन ऑलरेडी रेडी है। ओके, प्रोडक्ट स्टोर के अंदर अपडेट प्रोडक्ट बाय आईडी वाला ऑलरेडी हमारे पास है जिसके अंदर हमें डेटा और आईडी पास करना है। ओके, सो करली ब्रैकेट्स ऑन, उसके अंदर हम सिंपली ये देखो ये वाला चलेगा जिसके अंदर डेटा और आईडी हमें पास करना है। सो आईडी हम एज अ सेंड कर रहे लेकिन डेटा हम पेलोड के अंदर का सेंड कर रहे हैं। तो सिंपली मैं लेट के अंदर के जितने भी चीज़ें थी हमारी, ये देखो नेम, कैटेगरी, प्राइस, एमआरपी, डिस्काउंट, इन सभी को अपडेट करना है। तो इन सभी को मैंने ले लिया। देन मॉडिफाई एट और मॉडिफाई बाय, इन दोनों को भी अपडेट होना है। ओके, देन हम प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे पास करेंगे, ना कि ऊपर ही। ठीक है, देखो आईडी और डेटा हमने पास कर दिया तो उसको जैसे ही मिलेगा रिटर्न वो करेगा रिटर्न हैंडलर के यूज़ करके। जैसे हमने एच डॉट रिस्पॉन्स, यही कोड यहाँ पे है ना ऑलरेडी, कोड कॉपी कर लेते, इसके अंदर डालते। सो ऊपर का यहाँ से ये निकाल देते क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्पेस ले लेगा, और यहाँ से ये निकाल देते ऊपर का, और ये इसको एज इट इज़ अनकमेंट कर देंगे। और स्टेटस कोड हमारा 200 ही रहने वाला है, स्टेटस ट्रू ही रहने वाला है, एरर कुछ नहीं। और मैसेज में हम प्रिंट करेंगे प्रोडक्ट अपडेटेड, और यहाँ पर हम पास कर देंगे अपडेट प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, जिसके अंदर स्टोर हो रहा है हमारा अपडेटेड वैल्यूज, सारी जो भी डेटाज रहेगी उसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, तो अपडेट का देखा आपने कितना इजी है। तो अब बचा क्या है, कैचे के अंदर। कैचे के अंदर एक 500 का ये देना है। तो बेसिकली मैं ऐड प्रोडक्ट के अंदर जाके उसी का ले लेती हूँ। ये देखो रिटर्न कॉपी कर लेते एंड देन यहाँ पर ऐड कर देंगे कैचे के अंदर। सेम रहता है ना, तो बस इसीलिए
यहाँ पे लिखेंगे एन एरर वाइल एडिंग प्रोडक्ट चीज़ अपडेटिंग प्रोडक्ट लिख देंगे बाद में, ठीक है। तो अपडेट को कोड देखा, इतना सही है। अब npm स्टार्ट कर देते हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, अभी एरर नहीं आना चाहिए, होप सो। एरर नहीं आया, मस्त, यानी कि कोई भी एरर नहीं है अभी आज के इस पर अपडेट वाले के अंदर तो। और अब हम यहाँ पर आके सर्च भी करते, पोस्ट मेथड है ये वाला, रिफ्रेश करते फिर से, पैच आ गया, ये देखो ऊपर आ गया ना, पोस्ट के बाद पैच, ये दिख रहा हो प्रोडक्ट्स, ये वाला पैच यानी कि एडिट। तो बेसिकली मुझे वो एडिट है ऐसा दिखने के लिए मैं स्लैश एडिट भी डाल सकती हूँ। ओके, तो चलो वही डालते हैं क्योंकि वो नीचे आ जाएगा वरना वहीं पे डिस्प्ले होगा, स्लैश एडिट पाथ का नेम। ओके, रिफ्रेश करते हैं और नीचे आ जाएगा ऐड के बाद, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। आ गया एडिट नीचे, देखो ये अभी सीरीज़ वाइज चालू है हमारा, ऐसा समझो। सो इसको ओपन करते हैं फिर प्रोडक्ट एडिट का, इसको रन करके देखते हैं कुछ दिक्कत आती है या एडिट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, सिंपली आपको इसको ओपन कर देना है, ठीक है। ट्राई आउट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आईडी डालनी है और बाकी डिटेल्स डालना है, सिंपल। यहाँ पे मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ नहीं होगा। मिसिंग ऑथराइजेशन, पहले तो ऑथ इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने ऑथ डाला था। ऑथ मैं ले लेती हूँ यूज़र्स के अंदर जाके, ये वाला डमी ऑथ है मेरे पास, ठीक है। सो इधर ऑथेंटिकेशन के अंदर डाल देती हूँ, ठीक है। सो अभी फिर से करती हूँ, तो ऑथ का प्रॉब्लम तो नहीं आया, लेकिन ये आया 500 का इंटरनल एरर, क्योंकि वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट आईडी स्ट्रिंग है ही नहीं। एक्चुअली प्रोडक्ट आईडी स्ट्रिंग है तो आना ही नहीं चाहिए था, आपको ना कुछ अलग आना चाहिए था। मैं क्या करती हूँ, सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ ये वाला, हमने वैसा एल्स कंडीशन ऐसा डाला नहीं है इसीलिए प्रॉब्लम है, ठीक है। जो फर्स्ट नेम स्ट्रिंग एज इट इज़ डाला था उसको मैं चेंज करना चाहती हूँ, उसका आईडी ले लिया, ओके। सो अब उसकी जगह पे क्या आएगा, स्ट्रिंग 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 आना चाहिए। अपडेट पर क्लिक करा, देखो सारी चीज़ें प्रोडक्ट अपडेटेड 200 स्टेटस और सारी चीज़ें स्ट्रिंग 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 हो गई। जैसे मैंने पहले क्या डाला था, नेम का नेम डाला था, कैटेगरी कैटेगरी डाला था, प्राइस प्राइस डाला था, एमआरपी डिस्काउंट डिस्काउंट, अब सारी चीज़ स्ट्रिंग स्ट्रिंग हो गई। हमारे पास 2 प्रोडक्ट होंगे, एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला, एक स्ट्रिंग 111 वाला, है ना, ये देखो दोनों हो गए। प्लस अपडेट मॉडिफाई ऐड मॉडिफाई बाय, ये भी यहाँ पे अपडेट हो गया, देख रहे हो। अपडेट क्या बोलते हैं, अभी सेकंड वाले भी करते हैं, ठीक है। सेकंड वाले कॉपी कर लिया मैंने कोड आईडी को, ठीक है। सो यहाँ पे आईडी चेंज करेंगे बस हम, और डेटा कुछ चेंज करना है आपको, जैसे कि मैं इसको 1 का 2 कर देती हूँ, ठीक है। पहले से सारी चीज़ें 111 है तो इस सभी को 222 कर देते हैं हम, क्योंकि मुझे अपडेटेड भी वो मॉडिफाई एट मॉडिफाई बाय वो भी दिखेगा। एग्जीक्यूट कर दिया, ये देखो सारी चीज़ें 222 हो गई। अभी मैं चलती हूँ रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे देखो 222 आ गया, और मॉडिफाई ऐड मॉडिफाई बाय क्रिएटेड बाय, ये इसमें सारी चीज़ें आ गई। क्योंकि पहले जब हम क्रिएट कर रहे थे वो स्टैटिकली मैन्युअली क्रिएट कर रहा था फर्स्ट वाला डेटा, लेकिन सेकंड वाला डेटा जो है वो हमने यहाँ पे एपीआई थ्रू ही क्रिएट करा, इसीलिए उसके अंदर क्रिएटेड ऐड भी आ गया था, क्रिएटेड बाय भी आ गया था, लेकिन ऊपर वाला जो था उसके अंदर नहीं आया था, कोई बात नहीं। लेकिन देखा कितना इजीली हमने ऐड और एडिट एपीआईज भी हमने क्रिएट करा। जितना कॉम्प्लिकेट जेसन रहेगा उतना कॉम्प्लिकेट हो सकता है, लेकिन हमारा जेसन बहुत इजी है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। पेलोड हमारा बहुत ही इजी था ये। आगे आगे की वीडियो में मैं जैसे जैसे बोलूँगी वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड जेसन भी हम ट्राई करेंगे, उसको हम कैसे ले सकते हैं कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें भी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, चलो डिलीट का करते हैं। अभी बचा क्या है, डिलीट का ही बचा है लास्ट। सो इसको मैंने क्लोज कर दिया, लाइक अभी एडिट कर रही हूँ ना बस, इसीलिए। मेथड क्या आएगा, सिंपली डिलीट ही आएगा। मेथड
आपको डिलीट ही लिखना है, डिलीट का मेथड डिलीट ही रहता है, ठीक है। सो फर्स्ट हम मेथड ही कॉल करेंगे, ठीक है। मेरे पास एक और आइडिया है, मैं ना गेट ऑल वाला या गेट बाय आईडी वाला कॉपी कर लेती हूँ, ओके, गेट बाय आईडी वाला, क्योंकि वही सेम चीज़ें लगने वाली, सिर्फ मेथड चेंज होने वाला। सो टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए, ओके, आप भी मेरी तरह कर सकते हो। क्या चेंजेस करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पोस्ट मेथड को डिलीट मेथड में कन्वर्ट करना, देन पाथ आप चेंज कर देना, एज इट इज़ रखोगे तभी चलेगा, क्योंकि हम डिलीट का ही कर रहे हैं। तो डिलीट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वरना छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे मैं डिलीट लिख देती हूँ, स्लैश लगा देती हूँ, प्रोडक्ट आईडी एज इट इज़ आएगी, क्योंकि पैरामीटर आईडी थ्रू ही हम डिलीट करेंगे ना। सो यहाँ पे डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी करेंगे, प्रोडक्ट आईडी एज इट इज़ ही रहेगी यहाँ पर भी, ठीक है। सो नीचे वाला लाइन भी पैरम्स के थ्रू हम प्रोडक्ट आईडी में उसका स्टोर कर रहे हैं डेटा, ठीक है। सो गेट प्रोडक्ट डिटेल्स एज इट इज़ ही रहेगा, गेट प्रोडक्ट्स की जगह, ठीक है, ये भी ठीक है, प्रोडक्ट्स का डेटा हमें मिल जाएगा। सो गेट प्रोडक्ट डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी वाला हम कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम गेट प्रोडक्ट्स की जगह डिलीट बाय आईडी वाला डायरेक्ट डाल देंगे, ओके, क्योंकि मुझे लाइक चेक नहीं करते बैठना है कि वही प्रोडक्ट आईडी है क्या नहीं है, वो देखो, क्योंकि हमें डिस्प्ले नहीं करना है, बेसिकली हमें उस प्रोडक्ट को डिलीट करना है। तो बेसिक में रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्स्ट प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर प्रोडक्ट स्टोर के अंदर डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी दे दिया, दैट्स इट। और रिटर्न वो जैसे ही हिट होगा रिटर्न में हमें आ जाएगा। चेंजेस करती हूँ मैसेज बिसेस, और कैचे के अंदर देखो सिंपली 500 का एज इट इज़ वो रख दिया मैंने। और यहाँ पे रिटर्न में हम सिर्फ चेंज करेंगे मैसेज को कि प्रोडक्ट डिलीटेड बोल के, और यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली नल दिख लो, ओके, यानी कि हमें प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो गया, सेव करते, बस इतना ही करना था आपको, ठीक है। मतलब ऐसा भी फाइंड वगैरह कर सकते थे, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट है, आपको डायरेक्ट डिलीट करना है, चुप इतना फाइंड वाइंड करने की क्या ज़रूरत है, बस इसीलिए ऑलरेडी फंक्शन है ना अपने पास, ठीक है। npm स्टार्ट कर देते। आई होप आपको वो वाला कोड समझ में आ गया होगा, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, ओके, देखने के बाद समझ में आ ही जाता है, ठीक है। रिफ्रेश करते, डिलीट वाला भी आ गया है, देखो। बेसिकली इसको क्लिक कर दो, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट आईडी डालना है पैरम्स में। सो ऑथ हमारा फॉल्स है, इसीलिए डायरेक्ट आ गया, कोई ऑथ डालने की ज़रूरत नहीं हमें। फिर प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ से ले लेंगे, प्रोडक्ट आईडी डाल दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे देखो डेटा नल बट प्रोडक्ट डिलीटेड 200 स्टेटस, यानी कि प्रोडक्ट तो डिलीट हो गया। यहाँ पे कुछ एरर नहीं है, यहाँ पे जाके देखते प्रोडक्ट उड़ गया क्या, रिफ्रेश करते, स्ट्रिंग टू एक ही बचे, वो स्ट्रिंग वाला गया। इसको भी मैं ट्राई कर दूँ क्या, ठीक है, इसको भी ट्राई करते, इसकी भी आईडी लेते एंड यहाँ पर डाल देते एग्जीक्यूट, ये भी उड़ गया। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते, अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, देखो डिलीट भी वर्किंग है प्रॉपर। सो देखा आपने, इन सभी को निकालती हूँ। तो यहाँ पे देखो हमने अब तक देखा गेट बाय आईडी, पोस्ट, पैच, डिलीट, ओके, इतने हमने कोड ऑपरेशंस हमने हैप्पी.js में बैकएंड सर्वर में करके देख लिया, ओके। सो इसका कोड भी बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं क्या करती हूँ, एक पूरा कोड ऑपरेशन आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि अब तक हमने क्या करा है, ठीक है। सबसे पहले हम पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, छोड़ो इन सभी को, अभी एक एक्स्ट्रा ये आ गया था उसको निकाल दिया मैंने, ठीक है। हमारा रन है बैकएंड। सो सबसे पहले हम पोस्ट मेथड चलते हैं। सो क्योंकि अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो वो एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ट्राई आउट। सो एज इट इज़ डेटा स्ट्रिंग ही लगते, एग्जीक्यूट करते, मिसिंग ऑथेंटिकेशन ऑथ मांग रहा है,
यूज़र टेबल में चलते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड ऊपर चलते हैं एंड यहाँ ऑथेंटिकेशन के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे ऑथराइज्ड हो गया, एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखो एक प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आती हूँ प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर, ये देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्रिएटेड एट क्रिएटेड बाय भी आ चुका है, ओके। सो अब इसका आईडी लेते हैं, कॉपी करते हैं। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे लाइक ऑल प्रोडक्ट, नहीं अपडेट करते हैं सबसे पहले। ट्राई आउट आईडी हम ये डालेंगे और सभी जगह पे स्ट्रिंग वन लिख देते। स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग 1 कर दिया उसको, ओके, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, ऑलरेडी ऑथ हमारा है। सो यहाँ पे देखो ये भी हो गया हमारा प्रॉपर स्ट्रिंग 1। रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे आके दिखा देती हूँ, ये देखो स्ट्रिंग 1 हो चुका है सारी चीज़ें। और मॉडिफाई बाय, ये चारों चीज़ें आ गई। क्रिएटेड एट क्रिएटेड बाय, मॉडिफाई एट मॉडिफाई बाय, यानी कि प्रॉपर आपका ये बन गया। अभी गेट बाय आईडी करते हैं। सो देखो आईडी डाला और उसके रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट डेटा आ गया, ठीक है। उसके बाद गेट प्रोडक्ट्स ऑल करते, एग्जीक्यूट। ये देखो गेट ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर एक प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब करते हैं डिलीट। सो डिलीट के अंदर देखो यहाँ पे ट्राई आउट कर दिया, प्रोडक्ट आईडी डाल दिया, एग्जीक्यूट कर दिया तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट डिलीटेड। अभी मैं जाके देखती हूँ यहाँ पे एक प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, रिफ्रेश करती हूँ, चला गया। अभी जस्ट डिलीट कर दिया हमने उस प्रोडक्ट को, देखा। रिफ्रेश करते हैं हम सारी चीज़ें। सो हमारा कोड ऑपरेशन यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, आई होप सो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।